द रॉक स्टार्स जिन्होंने इसको पॉसिबल किया, इससे बड़े स्क्रीन पे लेके आए। साबिर सर से शुरुआत करें। गिव इट अप फॉर द डायरेक्टर साहब, शर्ली, अभी एंड शिल्पा जी। कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एंड सर, आई हैव टू टेल यू, साबिर सर, एक छोटी सी चीज, यू नो द काइंड ऑफ प्रमोशंस, यू नो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि भाई ऐसे प्रमोट किया, वैसे प्रमोट किया, लॉन्च ऐसा था, वैसा था। ये जैसा था ना, इससे पहले कभी नहीं हुआ। एंड जिस तरह से यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, दिस इज आउटस्टैंडिंग सर, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच। मेरी फर्स्ट फिल्म ने मुझे जो चाहिए था वो दिया, एंड मोर देन आई कुड आस्क फॉर. With my first film, I started believing in myself. So all credit goes to Vasan sir for that. And I couldn't ask for anything else. Right. उसके ऊपर जो मिला, आप लोग का प्यार था, दुआएं थी, और कहीं ना कहीं लक था. Internationally, we won multiple awards that no one else has won. I won Best Debut as well internationally. We went to multiple film festivals. Woo! We got standing ovations all around the world, which no one over here wrote about for some reason. But yeah, वो सब भी मिला यार. So thank you. I'm grateful, and I wouldn't have it any other way. जब भी कोई काम करती हूँ तो ऐसे होता है ना, आप इवेंट करते हो और फिर आप सोचते हो घर जाके, अरे यार ये बोलना चाहिए था मुझे पिक्चर के बारे में. तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, और मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ था इसमें कि पिक्चर का नाम तो निकम्मा है, लेकिन हम निकम्मों से इतना सारा काम जो करवाया, और निकम्मा क्या होता है, कौन होता है जो काम नहीं करता है, लेकिन हमने इतना सारा काम किया है इस पिक्चर में. हम निकम्मों से काम करवाने वाले हैं. हमारे बीच बैठे हुए हैं दिग्गज महाराज जी, साबिर सर, इनसे पूछिए कि हम निकम्मों ने कैसे काम किया है. जो जेस्ट था, almost like a newcomer with these two on sets. Abhimanyu has gone all out. बार बार बोलना थोड़ा सा और लगता है कि इतनी मेहनत की, सभी करते हैं, बट ये डिफिकल्ट फिल्म थी. अभिमन्यु, शर्ली एंड ऑफ कोर्स शिल्पा हैव गिवन द बेस्ट. एंड अगर थोड़ा बहुत ट्रेलर में ये नज़र आ रहा है तो इसी की वजह से, फ्रॉम द हार्ड वर्क. निकम्मा से ही मिलता जुलता है, जैसे कि आपने ये बताया. कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही निकम्मा निकल गया. देन कैसे हैंडल करते हैं आप ऐसे लोगों से, शिल्पा जी? थैंकफुली ऐसा कोई है नहीं मेरी ज़िंदगी में. तो मुझे ऐसे लगता है कि यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, और उस मोमेंट में आपको जो सही लगता है आपको वैसे रिएक्ट करना चाहिए. तो और ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो बुरा भी हो. मुझे ऐसे लगता है कि जब हमने इस पिक्चर को अनाउंस किया और फिर हम सब की डेटें ऊपर नीचे हो गई बिकॉज कोविड हैपेंड, और फिर कोविड के दौरान वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म, और फिर एक दो बारी सोनी पिक्चर्स और साबिर सर ने डिसाइड किया था कि हम इस टाइम पे रिलीज़ करेंगे, फिर वापस थिएटर सारे बंद हो गए. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब यहाँ पे बैठ के मैं इस ट्रेलर को देख रही हूँ आप सबके साथ, इससे बेटर टाइम हो नहीं सकता था हमारी पिक्चर के लिए. और अभी आप देख रहे हैं कि जो साउथ की पिक्चरें चल रही हैं हमारे थिएटरों में ज़ोरों शोरों से, वो कंटेंट की वजह से चल रही है और एंटरटेनमेंट की वजह से चल रही है, और वो सारी खूबियाँ हमारी पिक्चर में हैं. सो देयर कैन नॉट बी अ बेटर टाइम फॉर निकम्मा टू रिलीज, फॉर audiences to come into the theater and see that even Hindi cinema can produce this kind of content. So yes. शिल्पा, 1993 में बाजीगर रिलीज हुई थी आपकी फिल्म, और अगले साल 3 दशक हो जाएंगे, 30 इयर्स हो जाएंगे डेब्यू को. आप इस जर्नी को किस तरह से देखती हैं? क्या हाई पॉइंट्स थे आपकी इस जर्नी के, और क्या लोएस्ट पॉइंट्स थे? कैसे याद करती हैं इस जर्नी को आप, अगर कुछ पता है? ओहो,
बहुत ही कमाल की जर्नी रही है मेरी. मैं हमेशा कहती हूँ इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड. यू फील स्कैर्ड व्हेन यू आर ऑन द हाई एंड देन यू फील रियली even more scared when you're going down, but then it's a roller coaster. You have to enjoy the ride. Highs, lows are just part of life. Like I said before, I reiterate, I live in the moment. मैं इस पल में जीती हूँ और हमेशा ऐसे ही मेरा एटीट्यूड रहा है, पॉजिटिव रहा है. और जब मैं ये आपने मुझे याद दिलाया कि 30 साल हो गए, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि लोगों ने मुझे इतना टॉलरेट कैसे किया. पीपल वर फार मोर फॉरगिविंग देन. अभी ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट हो गई हैं, तो अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और मुझे ऐसे लगता है मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं लास्ट आउट हुई हूँ. आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है. प्रेस को बहुत सारा श्रेय देना चाहूँगी. मेरे बुरे वक्त में, मेरे अच्छे वक्त में आपने हमेशा मेरा साथ दिया है. एक प्यार वाला रिश्ता रहा है मेरा आप सभी के साथ, तो वो मैं कभी नज़रअंदाज करूँगी नहीं. तो आपको मैं क्रेडिट देती हूँ. मेरे ऑडियंसेस ने मेरा बहुत साथ दिया है. मेरी पिक्चरें आई नहीं आई, मैं टीवी पे काम करूँ, they always showed me so much love. बहुत सारा faith दिखाया है मुझ में. तो जो 30 साल होने को आ रहा है, I just feel कि मैं बहुत gratitude महसूस करती हूँ और मैं बहुत happiness feel करती हूँ. और I have to also say, I must give credit to Sony Pictures for this film, coming back to this film, निकम्मा, कि वो बहुत आसानी से इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर सकते थे. लेकिन ये इनका कॉन्फिडेंस था और है कि उन्होंने चाहा साबिर सर के साथ, क्योंकि उतावला हो जाता है ना मन के, आपने इतना अच्छा काम किया है, कंटेंट इतना अच्छा है, दिखाओ, ये जेडेड ना हो जाए. लेकिन आज मैं जब इस ट्रेलर को देखती हूँ, मैं वही अभिमन्यु और शर्ली से कह रही थी कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि टाइम हो गया है इसको, या ये आज के दौर की पिक्चर नहीं है. बिल्कुल नहीं. इट्स टुडेज फिल्म, इट्स कंटेंट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कंटेंट इज़ किंग. तो अगर मैं लास्ट आउट हुई हूँ, वो ऑडियंसेस के प्यार की वजह से है और अच्छे कंटेंट की वजह से है. वेदर इट बी ऑन टीवी, माध्यम कोई भी हो, टीवी हो, रेडियो हो, बड़ा ये 70 mm की पिक्चर हो, कंटेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. एंड आई रियली हैव टू थैंक सोनी पिक्चर्स फॉर हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन निकम्मा. And it's people like you that, you know, that really make good films, you know, and make good cinema. Thank you. पहला शॉट आपको याद है कि ये किस तरह से दिया था, कितनी नर्वस थी, क्या हुआ था? जैसे मेरी मम्मी ने कहा था, मुझे हिंदी नहीं आती थी और मेरा ग्रामर आज भी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ. मैंने कादर भाई से उर्दू पढ़ना लिखना सीखा एक आउटडोर पे. मैं आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ, मैं हिंदी और बोलूँ. मेरा पहला शॉट ऐसा था कि डरते डरते, थैंक गॉड आई हैड अब्बास भाई, मुस्तान भाई, माय फर्स्ट शॉट. तो मैं, अगर आप बाजीगर देखो तो मैं भागती थी लाइनों के साथ, क्योंकि मुझे बस ख़त्म करना था. और उस ज़माने में वी डिडंट हैव दिस कैमरा, तो वी हैड द कैमरा वरिंग साउंड, गुर्र. तो एक्शन बोलते थे डायरेक्टर साहब और शुरू होता था कैमरा का साउंड और मैं वहीं पे डायलॉग भूल जाती थी. तो आई वाज लाइक, हे भगवान, अभी कैसे करूँ मैं. तो आई रिमेंबर शाहरुख के साथ वो जो सीक्वेंस था पार्क में, किताबें बहुत से पहले, एंड वो वाली लाइनों के साथ मैं भाग ही जा रही थी. और फिर उन्होंने बोला कि सुनो, और मैं बिल्कुल फेसिंग नहीं दे रही थी. तो शाहरुख ने कहा कि ऑलवेज रिमेंबर द कैमरा इज़ योर ऑडियंस, और लाइनों को बोलो, भागो मत. तो वो मेरा पहला शॉट था. एंड इट वाज नाइस, इट वाज फन. एंड हाँ, बहुत नर्वस आ गई थी मैं तब. अभी 64 फिल्म्स के बाद अभी भी मैं नर्वस फील करती हूँ. आज जो ट्रेलर देख रही थी, मेरे हाथ थोड़े से कांप रहे थे, लेकिन मैं इसको दिलासा रही थी, बिल्कुल नर्वस मत होना. माइंड ब्लोइंग यू आर. जैसे कि आपने कहा यू आर प्लेइंग अ सुपर वुमन, आपके पास सुपर पावर्स है, तो रियल लाइफ में अगर मौका मिले, चांस मिले सुपर पावर्स हासिल करने का, तो कौन सी सुपर पावर हासिल करने की आप चाह रखती है और वो क्यों?
देखिए हमारे ही देश में अगर आप देखेंगे तो देवी माँ के अगर आप इमेज को देखेंगे तो उनके 10 हाथ हैं. विष्णु भगवान जो कहते हैं कि सबसे पावरफुल है, उनके सिर्फ 4 हैं. तो I feel every woman is a superwoman, and many of them don't wear their capes. All right. So what you saw of me, I'm not playing a superwoman, but I'm playing a very powerful woman. That cape is just a figment of his imagination in the movie. But if there was any, I think being a mother is really a very powerful role to play, and that is my superpower. And I don't need just to be able to be a woman and a mother and play so many different roles is very empowering. So what more could I want as a superpower? I'm happy you guys are enjoying because I'm enjoying the process of making the films. क्या मैं real life में ऐसा हूँ? नहीं, नहीं ऐसा I mean, नहीं. not निकम्मा, but वो जो एक आपका जो स्टाइल है ना, हाँ. yeah, that is what really attracts. I mean, I'm glad you like my style, but I hope that it changes with every film that you see. With Meenakshi Sundareshwar, there was a different style. With Mard Ko Dard Nahi Hota, there was a different style. With Nikamma, it's a different style. I try and focus on the small facets of body language and voice also. So, अगर आप उस पे देखोगे तो then the styles are different, and I try to project that with the different characters that I'm doing. Yeah. शिल्पा जी को एक कमबैक करना है या उनके लिए लेना, या देयर वर अदर चॉइसेस आल्सो बिफोर द चॉइसेस तो बहुत सारी थी उनके पास. नहीं. स्क्रिप्ट का जैसे ही ख़त्म होती है तो एक इंस्टिंक्ट होती है फिल्म मेकर की कि इस रोल में आप इस एक्टर को देख रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट थी. एंड आई रिमेंबर आई वांट टू फर्स्टली थैंक लाडा हु इज़ बीन विद मी shoulder to shoulder right from day one, from when we conceived the film. I shared a text with him. I remember it said SHILPA in separate words, and he instantly said, yes, that's a fabulous idea. I called her, and I think in a day or two I was sitting in her drawing room and we were discussing the film. So वो instinct होती है filmmaker की. Sometimes you get connected to a face or somebody's body of work. तो बस वो एक instinct थी, and I'm so glad that it panned out well. Congratulations on that. Also, this year, not only in Bollywood, but you're marking your debut in Telugu industry as well. So how is the excitement like, and what do you have to say about it? I think it's been the last few weeks where I've been telling literally everyone that I've met that I really can't process anything that's happening with me right now, because मुझे I don't know, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कैसे बताऊँ. Like ये मूवी आने वाली थी 2020 में, so तब से we've been waiting, and I remember last year when we were rehearsing for the Nikamma's title song, we were at Ganesh Master's studio, both me and Abhi, and we were like, यार नहीं, मूवी थिएटर में ही आनी चाहिए, मतलब वो देखने का, and both of us were like, हम देखेंगे अपने आप को, वो थिएटर में स्क्रीन पे. So this was my first experience of watching myself on the big screen. And yeah, it was it's very overwhelming. So I'm feeling very grateful, extremely grateful. Thank you, Sabar sir, and thank you, Sony. You guys have made this happen for me. Seriously, thank you. नहीं, हमने बहुत खाया है, but yeah, for the song I had to tone up a little. So I did not go on any crash diets as such. You quit pani puri. हाँ यार, अभी वो बहुत difficult है मेरे लिए. But अभी खाया ना मैंने. When the film got announced, that's where I first went. I went and I celebrated with a plate of pani puri. So actually इसकी भी story है. When I was just sharing this with him the other day. So Adi is very different from both the characters that you have seen, and also very different from the person that I am. We went through intensive training. We did some Krav Maga also that I went to Istanbul to learn for a workshop. And yeah, physically I had to become much bigger. I was probably 10 kilos bigger in the film than I am right now. So that was hard work towards getting there, and then I had to lose 10 kilos for Meenakshi and again get rid of the body also. But yeah, I mean, that was the training, and the genre of this film is so different from the other genres that I've done. I definitely needed a lot of workshop with Sabir sir, a lot of workshop to get into this character, and a lot of
cinema, a lot of commercial cinema that I've seen and really enjoyed. Rewatching a lot of Govinda sir's films, you know, he's supremely talented, and I enjoyed my afternoons watching, rewatching his films. So that was really fun.